ऑलराइट गाइस, तो लास्ट वाले एपिसोड में जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हेवन बॉस बनने के बाद फ्रैंकलिन सबसे पहले तो जाता है और वो हेवन गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि हेवन गॉड माइकल और उसकी फैमिली को जिंदा कर दे। अब हेवन गॉड अकेले फ्रैंकलिन से तो मारने नहीं वाले थे, तो गाइस यार आप लोगों ने भी लाइक करा इतना ज्यादा दबा के कि हेवन गॉड ने आकर माइकल और उसकी फैमिली को दोबारा से एक जीवन दान में दे दिया। उसके बाद फ्रैंकलिन फटाफट से जाता है सिंचन, चॉप और ल्यूसीफर और हेल गॉडेस को छुड़ाने के लिए। अब हेल किंगडम में हेल गॉड, डेविल गॉड और सर्बियन डांसिंग लेडी, इन तीनों में से कोई भी नहीं होता क्योंकि ये लोग होते हैं हेल गॉड के दूसरे किंगडम पर। लेकिन यार फ्रैंकलिन को ये पता नहीं होता कि उन चारों की रक्षा कर रहा होता है एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर, जिसको हेल गॉड उनकी रखवाली करने के लिए छोड़कर गए थे। वो मॉन्स्टर फ्रैंकलिन पे अटैक कर देता है, लेकिन यार हेवन बॉस बनने के बाद अब फ्रैंकलिन के अंदर पावर्स इतनी है कि वो उस मॉन्स्टर को बड़ी ही आसानी से मार देता है अपनी गॉड्स की पावर से। और उसके बाद सिंचन, चॉप, हेल गॉडेस और लूसीफर को रेस्क्यू कर लेता है। फिर लूसीफर और फ्रैंकलिन जाते हैं हेल गॉड, डेविल गॉड और सर्बियन डांसिंग लेडी को खत्म करने के लिए। उसके बाद सर्बियन डांसिंग लेडी और फ्रैंकलिन के बीच में होती है बहुत ही खतरनाक फाइट, जिसमें कि फ्रैंकलिन सर्बियन डांसिंग लेडी को मार देता है और दूसरी तरफ ल्यूसीफर डेविल गॉड को मार देता है। लेकिन यार एंड में हम लोग देखते हैं कि हेल गॉड आकर गुस्से में ल्यूसीफर को ही मार देते हैं, क्योंकि हेल गॉड को सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल गॉड ने ब्रेन वॉश कर रखा है। तो अब देखते हैं गाइस कि आगे क्या होने वाला है। नो 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 गाइस, ये क्या हो गया यार? लूसीफर को किसने मार दिया? यहाँ पर डेविल गॉड की भी लाश यहीं पड़ी हुई है और लूसीफर भी मर गया। ऐसे कैसे हो सकता है यार गाइस? मुझे लगता है इन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया क्या? कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार गाइस, ऐसा नहीं हो सकता। लूसीफर कैसे मर सकता है? मैं हेल गॉडेस को क्या जवाब दूंगा जब उन्हें पता लगेगा कि उनका एक लौता बेटा, जो कि उनकी आखिरी उम्मीद है, वो मर गया। गाइस यार ये तो बहुत बुरा हुआ यार। गाइस देखो लूसीफर की लाश कैसे पड़ी हुई है यार। सच बता रहा हूँ मैं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही यार गाइस कि मैं इसको हेल गॉडेस के पास ऐसे लेके जाऊं, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है हेल गॉड ने इतना बड़ा धोखा हेल गॉडेस को दिया है। और जब उन्हें ये पता लगेगा कि उनका एक लौता बेटा वो भी मर गया, तो पता नहीं, वो तो भाई मुझे नहीं लगता गाइस कि वो ये सदमा झेल पाएंगे यार। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया। लूसीफर को डेविल गॉड ने नहीं बल्कि मैंने मारा है। एक सेकंड यार गाइस, ये किसकी आवाज है? ये क्या? हेल गॉड, तुमने लूसीफर को मारा है? हाँ, मैंने लूसीफर को मारा है। लेकिन लूसीफर तो तुम्हारा एक अपना लौता बेटा बचा था। हेल बॉय को डेविल गॉड ने मार दिया था और ये लूसीफर तुम्हारा आखिरी बेटा बचा था। इसको तुम कैसे मार सकते हो हेल गॉड? मुझे अब नई बीवी मिल गई है, मैं अपना नया परिवार बना लूंगा। ऐसे बच्चों की कोई जरूरत नहीं मुझे जो मेरे काम में दखलंदाजी करे। सच में यार गाइस, ये सच में ये हेल गॉड सच में पागल हो गया। इसने अपने एक लौते बेटे लूसीफर को मार दिया। मुझे नहीं पता हेल गॉड कि मैं तुम्हें हरा पाऊंगा या नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कह रहा हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से जरूर मारूंगा। जो तुम्हें ये भूत चढ़ गया है ना डेविल गॉडेस का, इसकी सजा तो मैं तुम्हें अभी देने वाला हूँ, तैयार हो जाओ। तुझे सच में लगता है पॉल कि तू हेल गॉड से मुकाबला कर सकता है? जरा देख अपने दोस्त को, कैसे पड़ा हुआ है ये। इसकी तरह तू भी यहाँ पड़ जाएगा। मुझे लगता है आज पॉल तू भी मरेगा। गाइस यार बोल तो दिया मैंने कि मैं इसको मारूंगा, लेकिन मुझे एक्चुअल में सच में पता नहीं है कि जो मेरी पावर्स है हेवन गॉड की, उसकी वजह से मैं इस हेल गॉड का मुकाबला कर पाऊंगा या नहीं। तैयार हो जा हेल गॉड, अब मैं तुझे बहुत पेलने वाला हूँ। बहुत हो गया यार गाइस, तेरी तो हेल गॉड। ये ले, तैयार हो जा पिटने के लिए। ये ले और ये ले। वाह गाइस यार, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैंने अपने मुक्कों से हेल गॉड को हिला दिया। वो लाने से क्या होता है पॉल? मुझे तो तेरे पंचेस का कोई भी असर नहीं हो रहा। कैसी बात कर रहा है ये? तेरी तो ये ले, अब होएगा। ये ले और ये ले हेल गॉड तू। बे यार गाइस, इतने पंचेस मार रहा हूँ मैं इसको, ये लेकिन खड़े हो जा रहा है। तेरी तो ये ले।
बार मैं इसमें ऐसा भरूंगा कि ये खड़ा होने का नाम नहीं लेगा। ये ले बेटा तू, इस बार खड़ा नहीं हुआ हेलगॉड। ये ले, अब बोल कैसा लग रहा है हेलगॉड, मजा आ रहा है? अबे यार, मजा तो आ रहा है पॉल, क्योंकि तेरे पंचेस का मुझे कुछ भी असर नहीं हो रहा और तू इतनी ज्यादा जान लगा रहा है। बे यार गाइस, कैसी बात कर रहा है ये? मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अभी अपना स्पेशल हमला मारता हूँ। तैयार हो जा हेलगॉड, अब तो तू गया, तेरी तो ये ले। बे यार गाइस, इसको तो इससे भी कुछ नहीं हुआ, ये तो इम्पॉसिबल है यार। तो तूने क्या हेल गॉड को सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल गॉड की तरह समझ रखा है, इतना ज्यादा कमजोर कि तू जैसा इंसान गॉड बनकर मुझे हरा देगा? नहीं पॉल, ऐसा नहीं हो सकता। अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ, तुझे भी तेरे दोस्त लूसीफर की तरह लेटा देता हूँ। बे यार गाइस, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन इस हेलगॉड को कुछ हुआ ही नहीं। अब मेरी पावर्स इसके सामने इतनी ज्यादा कम है, ऐसा कैसे यार? तूने बहुत बड़ी गलती कर दी पॉल, अब तू भी अपने दोस्त की तरह मरेगा। निकल यहाँ से। और तेरी, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा पॉल, ये ले। अरे ये क्या कर रहा गाइस? ये कहाँ से आ गया बोर्ड मेरे ऊपर? नहीं 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 हेलगॉड, ये मत घुसड़ना मेरे अंदर। अरे भाई, और ये क्या कर दिया यार गाइस? ओ भाई गाइस यार, ये तो मेरे अंदर जो रोड पे बोर्ड्स लगे होते हैं वो घोप रहा है। कहाँ से ला रहा है ये? ये तो बस शुरुआत है पॉल, आगे आगे देख मैं तेरे साथ करता हूँ क्या, कैसे कैसे तड़पाऊंगा। नहीं 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 नहीं, रहने दे। नहीं हेलगॉड नहीं, तेरी, ओ भाई, ओ गाइस यार, इसका तो मैं डिफेंस भी नहीं कर पा रहा इस पावर्स का। ये पता नहीं कहाँ से उड़ा उड़ा के बोर्ड्स ला रहा है ये, और ये घोपे दे रहा मेरे अंदर। तेरे की, रुक जा हेलगॉड रुक जा, हम तो दोस्त हुआ करते थे, तो क्यों कर रही सब? अब तेरी, दोस्त हुआ करते थे पॉल, दोस्त है नहीं अब। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना हेलगॉड कि हमारी दोस्ती खत्म हो गई। वो तो तुझे बस सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल गॉड ने पागल बना दिया, नहीं तो हेलगॉड तुम्हें पता ही है हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या कहा पॉल, मुझे पागल बना दिया? तेरे तो ये ले। नहीं 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 हेलगॉड, अब भाई, ये तो रुक ही नहीं रहा यार गाइस। वो भाई घोपे ही जा रहा है, घोपे ही जा रहा है। क्या, अब ये तो शुरुआत की है मैंने अभी पॉल, अभी तो मैं तुझे बहुत तड़पाऊंगा। तैयार हो जा, मैं तुझे दुनिया की सारी गाड़ियां देने जा रहा हूँ। दुनिया की सारी गाड़ी देने जा रहा हूँ का क्या मतलब है? हा, 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 अभी समझ जाएगा तू। अब भाई ये, हा, 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 अब समझा पॉल, और लेगा? ये ले एक और गाड़ी। अब रुक जा हेलगॉड, क्या कर रहा है यार तू? तू पागल हो गया बुरी तरह से हेलगॉड। ये ले पॉल। वो भाई यार, क्या कर रहा है ये हेलगॉड? रुक जा, मर जाऊंगा मैं हेलगॉड, मैं दोबारा से मर जाऊंगा, इतनी मुश्किल से जिंदा होके वापस आया हूँ। तो मैं तुझे मारने के लिए तो कर रहा हूँ ये पॉल। वो भाई यार, वो तेरी की, क्या कर रहे हैं? सारी गाड़ियां इतनी तेज तेज मार रहा है मेरे। और यहाँ पे कोई ट्रक क्यों नहीं आ रहा? मुझे इसको ट्रक मारना है उठा के। अबे हेलगॉड, पागल हो गया तू सच में? क्या बात कर रहा? कोई बात नहीं, गाड़ियों से ही काम चलाता हूँ, ये ले। अब तेरी की, दबा दिया मुझे गाड़ियों के बीच, हटा इसको। अब भाई, चलो इस बहाने फायर ब्रिगेड तो आई। अब पॉल तैयार हो जा। नहीं नहीं, रहने दे उन्हें हेलगॉड, वो तो अपना काम करने आया है। हेलगॉड बहुत बड़ी है फायर ब्रिगेड, रहने दे, मत मारी मुझे। तभी तो मजा आएगा पॉल, ये ले। अब हेलगॉड,
रुक जा यार, क्या कर रहा है तू? अबे हेलगॉड क्या कर दिया यार, ये फायर ब्रिगेड मार दी मेरे। अभी देख पॉल मैं क्या करता हूँ। अबे हेलगॉड, नहीं क्या कर रहा है ये? फायर ब्रिगेड मेरे सर पे लाके रख दी। नहीं, मारियो मत, बहुत तेज लगेगी हेलगॉड। तो मैं तुझे मारने के लिए ही तो कर रहा हूँ। ये अबे हेलगॉड क्या कर रहा है यार? ये ले पॉल, ये खा। एक और फायर ब्रिगेड आ गई तेरे को मारने के लिए। अरे हट जा यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये पागल हो गया है। ये ले पॉल। ये सब लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं बीच में? इन्हें भी मजा चखाना पड़ेगा। निकलो यहाँ से। अरे हेलगॉड, इनको तो छोड़ दे कम से कम, वो तो इंसान है। अरे यार हेलगॉड, ये दोबारा मार रहा है फायर ब्रिगेड दूसरी। यार हेलगॉड रहने देना। अरे हेलगॉड नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, ये देखो यार गाइस, सर पे ही लाके अब फिर मारेगा ये मेरे। वो यार, इससे तो मैं डिफेंस भी नहीं कर पा रहा यार गाइस, इतनी खतरनाक पावर है ये। अब पॉल तू तो आज खाया। तेरे दोस्त लूसीफर के पास तुझे भेज दूंगा। ये ले पॉल, और खा। एक और फायर ब्रिगेड आ गई। निकलो यहाँ से तुम लोग। आजा तू आजा। अबे यार, इसने अब एम्बुलेंस उठा ली। नहीं अब बहुत हुआ ये सब। अब इसको दूसरी सजा दी जाए पॉल को। बे यार हेलगॉड, तू पागल हो गया क्या? क्या कर रहा है ये सब? इतनी ज्यादा पावर्स है तेरे अंदर। और बे यार हेलगॉड, तू पागल हो गया सच में। कैसे कैसे पावर से मार रहा है तू मुझे? क्यों क्या हुआ पॉल? तू तो मुझे मारने वाला था। तू तो मुझे सबक सिखाने वाला था अपने दोस्त की मौत का। सिखाना अब। ये ले तू। ये तो कुछ भी नहीं था पॉल, मेरी पावर का ट्रेलर था ये। अभी तो पिक्चर बाकी है। क्या कह रहा है यार गाइस? ये पिक्चर बाकी है? क्या करने वाला है अब ये? ये ले पॉल। वो भाई, ये क्या लिया? ये तो पूरा विंडमिल है। क्या कर रहा है? हेलगॉड पागल हो गया है क्या? हाँ पॉल, मैं पागल हो गया हूँ। तू बस पिटने के लिए तैयार हो जा। अबे क्या कर रहा है यार? अबे भाई साहब, तेरी क्या कर रहा है यार? हेलगॉड पागल हो गया है तू। गाइस यार देख रहे हो, इसने पूरी ये विंडमिल ला के मेरे को मारी इतनी तेज। भाई मेरे को तो चक्कर से आ गए अब। इतने जल्दी कहाँ पॉल? ये ले। वो भाई क्या कर रहा है यार? हेलगॉड, इतनी तबाही मत मचा। ये ले पॉल, ये ले। वो भाई, और अब भाई गया मैं तो आज। सच में मर जाऊंगा यार मैं गाइस, सच में मर जाऊंगा। कहाँ गया ये पॉल का बच्चा? मुझे दिखना बंद क्यों हो गया? देखा पॉल, ये होते हैं ना इंसान बेवकूफ। बेमतलब में तुझे ठोक दिया ना इन्होंने। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो जल्दबाजी में हेलगॉड। कोई बात नहीं पॉल, तू ये खा। अब नहीं, अब यार हेलगॉड, ओए तेरी की, ये बंद कर यार। ये क्या चीज है? विंडमिल कहाँ से उठा लाया तू? अब भाई हेलगॉड, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो यार, अभी भी वक्त है। हम तुम्हें माफ कर सकते हैं जो भी तुमने गलतियां करी है। क्या कहा? हेल गॉड को माफ करेगा तू? यहाँ पर सबको हेल गॉड माफ करता है, और तू हेल गॉड को माफ करेगा? अरे यार हेलगॉड, तुमने गलती करी है, तुम मान क्यों नहीं रहे? कौन सी गलती? तू हेल गॉड को माफ करेगा? तेरी तो। नहीं नहीं हेलगॉड, क्या करने जा रहा है ये? अबे नहीं हेलगॉड, नहीं। ये ले। वो भाई यार, अरे ये क्या पॉल, इतनी जल्दी हार मान ली तूने? अभी तो तुझे मेरे से बहुत लड़ना था। अब भाई मेरे बस की नहीं है तेरे से अभी लड़ना, मुझे पता है।
तेरे पास ज्यादा पावर्स है हेलगॉड, इसलिए तू ज्यादा बन रहा है। क्या पॉल, मैंने सोचा था तू जिंदा होके आया तो तू मुझे थोड़ी टक्कर देगा पावर्स के मामले में, लेकिन तू तो ढेर हो गया। लगता है तुझे दोबारा से मारना पड़ेगा। पिछली बार मैंने तेरी गर्दन उखाड़ी थी, इस बार तो मैं तेरा शरीर ही अलग कर दूंगा पॉल। बे यार गाइस, मुझे लगता है मैं दोबारा से मर जाऊंगा यहाँ पे। हालांकि मेरे अंदर पावर्स है हेवन गॉड की, लेकिन वो पावर्स हेवन गॉड के बराबर तो नहीं है ना। अब वो तो एक गॉड है और मैं एक इंसान हूँ। मुझे उन्होंने सिर्फ पावर्स देकर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है, लेकिन मैं एक्चुअल में गॉड तो नहीं बन सकता और इन गॉड्स का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे लगता है मुझे दोबारा से मार देगा यार गाइस। तैयार हो जा पॉल, अब तू गया। या अरे ये क्या, ये कौन आ गया सामने? और इसको मेरी इतने ज्यादा पावर्स के बाद कुछ हुआ क्यों नहीं? बे भाई गाइस यार, क्या जो मैं अपने सामने देख रहा हूँ वो सच है? हेवन गॉड सच में मुझे बचाने आए यहाँ पर? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा यार। अब कौन है तू, और मेरी पावर्स का तेरे ऊपर असर कैसे नहीं हुआ? और एक सेकंड, तेरे आने से ये बारिश कैसे बंद हो गई? मेरी पावर्स का इफेक्ट कैसे कम हो गया तेरे आने में? कौन है बे तू? और तूने मुझे कैसे उठा लिया ऐसे? अरे हेवन गॉड, आपने तो सही टाइम पर आके मुझे बचा लिया, वरना तो ये मेरे को दोबारा से मार देता। फ्रैंकलिन, हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी से बताओ लूसीफर कहाँ पर है तुम्हारा दोस्त? इसकी इतनी हिम्मत, इसने हेल गॉड पर हाथ उठाया। अभी बताता हूँ इसको। लेकिन ये क्या, ये कहाँ गया पॉल को लेकर? ये तो पॉल को लेकर गायब हो गया, बच गया मेरे से। लेकिन ये था कौन जिसके ऊपर मेरी पावर्स का असर नहीं हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? पहली बार कोई बंदा मिला है जिसके ऊपर मेरी पावर्स का असर नहीं हुआ। आखिर ये था कौन? मेरा एक ही बेटा बचा था, उसको भी उसके ही बाप ने मार दिया। कैसा बाप है ये? ऐसा कोई अपने बेटे के साथ कैसे कर सकता है? देखो कितनी बुरी तरीके से उसने अपने ही बेटे को मार दिया। ये बाप नहीं, शैतान है शैतान। ये उस डेविल गॉडेस के चक्कर में आकर अपने ही बच्चों को मार रहा है। ऐसा कोई कैसे हो सकता है? मेरे बेटे ने मुझे बचाने की कसम भी खाई थी। मेरा बेटा मर चुका है, मर चुका है मेरा बेटा। अब क्या होगा मेरा? अरे यार पोल भैया, मरते मरते तो आप भी बचे हो। मुझे हेवन गॉड ने बताया है। क्या ये सच बात है? हेल गॉड आपको मारने वाला था क्या? अरे हाँ पोल भैया, हेवन गॉड ने बताया कि हेल गॉड का लास्ट वार बहुत ही पावरफुल था, जिससे कि आप मर जाते। पता नहीं यार सिंचन चॉप, मर जाता मैं शायद। वो हमला खैर काफी ज्यादा खतरनाक था जो हेल गॉड ने मारा था। वो तो सही टाइम पर हेवन गॉड सामने आ गए थे, इस वजह से मैं बच गया सच में, नहीं तो दोबारा से मर जाता मैं। अरे पोल भैया, मैं तो कहता हूँ आप दोबारा से उस हेल गॉड के पास मत जाना, मैं आपको खोना नहीं चाहता यार। अरे हाँ पोल भैया, सिंचन बिल्कुल सही कह रहा है, आप उस हेल गॉड से पंगे ही मत लो। बात पंगे वंगे की नहीं है सिंचन और चॉप यार, तुम लोग नहीं समझ रहे। देख रहे हो आज उस हेल गॉड की वजह से कैसे हेल गॉडेस इतने दुख में। हेल गॉड ने अपने बेटे को मार दिया, हमें कुछ भी करके उसे रोकना होगा, क्योंकि हेल गॉड अगर ऐसी तबाही मचाता रहा तो फिर पूरा लॉस सैंटोस तबाह हो जाएगा, क्योंकि वो सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल गॉड उसके साथ है। खैर उन दोनों को तो हमने मार दिया, लूसीफर ने डेविल गॉड को मार दिया और मैंने सर्बियन डांसिंग लेडी को अपने हाथ से मारा सिंचन। अरे पॉल भैया, क्या आप सच कह रहे हो? सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल गॉड मर चुके हैं? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है यार चौप। अरे हाँ सिंचन, कम से कम हमारे 2 दुश्मन तो कम हुए ना। हाँ यार चौप, ये बात तो तूने बिल्कुल सही बोली है। अरे अब तू क्यों रो रो कर अपनी जान सुखा रही है? लड़ाई में तो हार जीत चलती रहती है, और वैसे भी जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो ही जिंदा रहता है। जो मर गया वो मर गया। हमारे गॉड यूनिवर्स में
और ये मरना और जीना तो लिखा ही रहता है, फिर तू क्यों रो रही है? मेरा पति था ये, क्यों ना रहूं मैं? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरा इकलौता पति था ये, मेरे से सबसे ज्यादा प्यार करता था ये। अरे वो तेरा पति था ना, अब तो तेरा पति मैं हूं, तो फिर तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे इतना प्यार दूंगा कि कभी किसी ने तुझे इतना प्यार दिया नहीं होगा। ये हेल गॉड का वादा है तेरे से। नहीं, मुझे नहीं पता। तुम कैसे भी करके मेरे पति डेविल गॉड को जिंदा करो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैं भी नहीं रहूंगी, मैं भी अपनी जान दे दूंगी। अरे ये तू कैसी बातें कर रही है? क्या तू पागल हो गई है? अपनी जान देने की बात कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही है? कोई किसी मरे हुए को कैसे जिंदा कर सकता है, मुझे बता तू। मुझे नहीं पता, तुम कैसे भी करके बस मेरे पति को जिंदा करो। मेरे पति चाहिए मुझे। तेरा पति अब मैं हूँ, समझी? वो तेरा पति नहीं है। मुझे नहीं पता, तुम मेरे पति को कैसे भी करके जिंदा करो, नहीं तो मैं भी जा रही हूँ उस पॉल और उस ल्यूसीफर के पास जिन्होंने इन दोनों को मारा है, और मैं उनसे बोलूंगी कि मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। मुझे भी मार दो जब मेरा पति नहीं है। मैंने तेरे से कहा ना, तेरा पति मैं हूँ। मैं, वो तेरा पति था। अब तुझे उसको भूलना पड़ेगा, नहीं तो ये हेल गॉड इस दुनिया में तबाही मचा देगा। मुझे नहीं पता, तुम कैसे भी करके डेविल गॉड को जिंदा करो, नहीं तो मैं जा रही हूँ पॉल और लूसीफर के पास, उनसे बोलूंगी मुझे भी जान से मार दो। अरे यार, ये तो बिल्कुल पागलों जैसी बातें कर रही है। और मैं इन दोनों को जिंदा कैसे करूँ आखिर? मैं किसी को जिंदा नहीं कर सकता। इतनी पावर हेल गॉड में नहीं है कि किसी मरे हुए को जिंदा कर सके। लेकिन ये तो अपनी जिद पे अड़ गई है। मैं इसको मरने भी नहीं दे सकता। आखिर मैं इससे प्यार जो करता हूँ इतना, मुझे कुछ ना कुछ करके इन दोनों को जिंदा करवाना ही होगा। हाँ, याद आया, वो करेगा इनको जिंदा। वो कर सकता है इन्हें जिंदा। अभी बुलाता हूँ उसको। इतने टाइम बाद मुझे मालिक ने बुलाया, आखिर ऐसा क्या काम होगा जो मालिक ने मुझे बुलाया? जाकर देखना पड़ेगा। अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये लड़का इस लड़की को बेरहमी से क्यों मार रहा है? अरे बचाओ, कोई तो बचाओ। बोल, करेगी मेरा ऑफर एक्सेप्ट या नहीं? बता, करेगी या नहीं? ये लड़का कैसे जबरदस्ती कर रहा है लड़की से, अभी इसे मजा चखाता हूँ। नाइट किंग को जानता नहीं है ये, नाइट किंग के होते हुए कहीं भी नाइंसाफी नहीं हो सकती। तेरी तो मेरे से लड़की दिखा, लड़की पे हाथ उठाता है। अभी इसको मैं ऐसा शौक दूंगा कि अपनी जिंदगी भर याद रखेगा। ये ले बेटा। ऐसे इंसान को जीने का कोई भी हक नहीं है। अच्छा हुआ मैंने इसको मार दिया। अरे कौन हो तुम? मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम इतने अजीब से क्यों दिखते हो? तुम इंसान हो? मुझे लगता है तुमने कॉस्ट्यूम पहन रखा है। इस लड़की को मेरी सच्चाई पता नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो हेल गॉड मेरा मुंह तोड़ देंगे। अभी मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। हेल गॉड ने मुझे बुलाया है, जरा देखो तो क्यों बुलाया है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे तो मातम सा बन रखा है। बोलिए हेल गॉड, आपने मुझे क्यों बुलाया? हाँ नाइट किंग, तुम्हारे लिए आज इस हेल गॉड ने एक काम लेके आया है। और वो काम ये है कि इन दोनों को तुम्हें जिंदा करना है। इन दोनों को जिंदा करना है? लेकिन ये दोनों है कौन हेल गॉड? मैंने पहले तो इनको आपके साथ देखा नहीं हेल गॉड। अरे नाइट किंग, ज्यादा सवाल जवाब मत कर। इन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है। तुझे मैंने जितना बोला तू बस उतना कर। जी हेल गॉड, जैसा आप कहे। अभी मैं इन्हें जिंदा कर देता हूँ अपनी पावर से। लेकिन ये लेडी कौन है
जो लगातार रोई जा रही है। लगता है सबसे ज्यादा दुख तो इसको ही है। ये मेरी बीवी है नाइट किंग, इसको फालतू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सॉरी सॉरी हेलगॉड, मुझे पता नहीं था। तो जरूर ये इसका भाई होगा। हाँ, ये दोनों लग भी बहन भाई रहे हैं। एक जैसे कवच पहन रखे हैं लोगों ने, तभी अपने भाई के लिए रो रही है। अरे मैडम थोड़ा पीछे हो जाइए। ये किसको बुला लिया तुमने? क्या कि ये सच में मेरे डेविल गॉड को जिंदा कर देगा? चुपचाप डेविल गॉडेस, बस तुम अब देखती रहो। और ये क्या लगा रखा तुमने मेरा डेविल गॉडेस? अब तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ हेल गॉड है, हेल गॉड। अभी नाइट किंग इन लोगों को जिंदा करने जा रहा है। वैसे तो नाइट किंग ये करता नहीं हर किसी के लिए, लेकिन हेल गॉड का आदेश है। हेल गॉड का आदेश तो नाइट किंग शुरू से ही मानता आ रहा है। पहले नाइट किंग इसको जिंदा करेगा। चल बे, खड़े हो जा अब तू। अरे ये क्या, इसने तो सच में जिंदा कर दिया। अब इसकी बारी, ये जो कोई भी है। अरे अरे मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। इसने तो सच में जिंदा कर दिया मेरे डेविल गॉड को। लीजिए हेल गॉड, मैंने जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया। शाबाश नाइट किंग, शाबाश। तुम मेरे बहुत ही खास चेले हो। बहुत टाइम से तुमने मेरी हमेशा बात मानी है, और आज भी तुमने मेरी बात मानी। जी हेल गॉड, आपका हुक्म सराखों पर हेल गॉड। आखिरकार ये नाइट किंग हेल गॉड के लिए ही तो काम करता है। अरे अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा लंबी नींद से जागी हूँ। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। अरे अजीब बात है सर्बियन डांसिंग लेडी, जैसा तुझे लग रहा है वैसा ही मुझे भी लग रहा है। ऐसा कैसे? वो इसलिए क्योंकि तुम दोनों मरे हुए थे। नाइट किंग ने तुम्हें जिंदा किया दोबारा से। अरे अरे कौन नाइट किंग, कौन है ये? मैंने तो इसको कभी देखा भी नहीं। हाँ सर्बियन डांसिंग लेडी, तुम सही कह रहे हो, मैं भी इसको नहीं जानता। कौन है ये? अब तुम लोग मुझे हमेशा याद रखोगे, क्योंकि इस नाइट किंग ने तुम्हें दूसरी जिंदगी दी है। अरे हेल गॉड, कौन है ये? और क्या बकवास करे जा रहा है कि हम मर गए थे? सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल गॉड, ये बिल्कुल सही कह रहा। तुम दोनों को पॉल और लूसीफर ने मार दिया था। वो तो मैंने तुम्हें नाइट किंग से बोलकर जिंदा करवाया वापस, क्योंकि ये डेविल गॉडेस भी आत्महत्या करने जा रही थी तुम्हारी वजह से। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं पॉल के साथ लड़ रही थी और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या आप सच कह रहे हो हेल गॉड? मुझे उस पॉल ने मार दिया था। उस इंसान ने मुझे मार दिया था। वो लूसीफर मेरे से ज्यादा ताकतवर नहीं है, फिर उसने मुझे कैसे मार दिया हेल गॉड? कैसे? चुप रहो तुम दोनों। अगर तुम दोनों इतने ही ज्यादा ताकतवर होते ना, तो आज उस लूसीफर और पॉल के हाथों मरते नहीं, समझे? तुम दोनों को उन दोनों ने बेरहमी से मारा था, इसका मतलब तुम दोनों कमजोर थे। मैं उस लूसीफर को छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं जाकर मार दूंगा अभी के अभी, अपना बदला लूंगा। हाँ डेविल गॉड, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी उस पॉल को जाऊंगी अभी मारने, छोड़ूंगी नहीं, अपना बदला लूंगी। तुम दोनों को जाने की कोई जरूरत नहीं है, उस लूसीफर को मैंने खुद अपने हाथों से मार दिया। क्या ये हेल गॉड सही कह रहा है? इसने अपने ही बेटे को अपने हाथ से मार दिया। ही ही। इसका मतलब तो हमारा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। ये बिल्कुल हमारे कब्जे में हो चुका है। ही ही। अरे हेल गॉड, फिर आपने लूसीफर को मारने के बाद उस पॉल को भी मारा ना? अफसोस सर्बियन डांसिंग लेडी, उस पॉल को भी मैं बिल्कुल मारने ही वाला था, लेकिन उसको किसी ने आकर वहां पर बचा लिया। किसने बचा लिया हेल गॉड उसे? आपके सामने कौन आके किसी को बचा सकता है? अगर आप ठान लो कि आपको किसी को मारना है, फिर तो उसे दुनिया में कोई भी नहीं बचा सकता। तो फिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने आपके सामने से पॉल को बचा कर ले गया? वो पता नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी वो कौन था, लेकिन जो कोई भी था, इतना मैं गारंटी से कह रहा हूँ, वो कई ज्यादा पावरफुल था मेरी तरह।
उसने मेरा अटैक ऐसे रोका जैसे उसके लिए वो कुछ भी ना हो। क्या बात कर रहे हो हेलगॉड? इसका मतलब पॉल की रक्षा करने के लिए कोई है, कोई गॉड है। मुझे तो लगता है ये वही गॉड है जिसने पॉल को इतनी पावर्स दी है, क्योंकि पॉल के पास इतनी पावर्स तो आ नहीं सकती। जरूर उस गॉड ने ही पॉल को ये पावर्स दी होगी। लेकिन ये कौन सा गॉड है सर्बियन डांसिंग लेडी? इसके बारे में पता लगाओ जरा, और मुझे इसको खत्म करना है। इसने मेरे सामने से मेरा शिकार चुराया है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। पता करते हैं हेलगॉड, पता करते हैं। मुझे बदला भी तो लेना उस पॉल से। देखते हैं कौन सा गॉड बचाएगा पॉल को हमसे। छोड़ेंगे नहीं हम इन लोगों को। अरे ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? लगता है कोई बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है इन लोगों की किसी से। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हेलगॉड, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? आप लोगों को कौन मारना चाहता है? बताता हूँ नाइट किंग, तुम्हें भी सारी बात बताता हूँ। और अब तुम भी हमारी आर्मी में हो, इसलिए तुम्हें भी मदद करनी है हमारी, हमारे दुश्मनों को मिटाने के लिए। हेलगॉड का हुक्म सर आंखों पर। जैसा हेलगॉड कहेंगे ये नाइट किंग वैसा ही करेगा, चाहे किसी की जान लेनी हो या अपनी जान देनी हो। ये सब तुमने क्या किया पॉल मेरे बच्चे? देखा ना अंजाम क्या हुआ, तुम्हें तुम्हारा दोस्त खोना पड़ा। मैंने तुमसे कहा था पहले अपनी आर्मी बना लो, लेकिन तुम अकेले ही उस हेल गॉड से लड़ने चले गए, जिसको अंजाम देखो अब क्या हुआ। ये तुम्हें अपना दोस्त खोना पड़ा। अरे यार हेलगॉड, मैं आर्मी बनाने वाला था, लेकिन मुझे कोई मिला ही नहीं जो कि मेरे साथ मिलके हेलगॉड का मुकाबला करे, क्योंकि सारे के सारे हेलगॉड का नाम सुनते ही डर जाते हैं। मुझे लगता ही नहीं कि कोई उनके खिलाफ मेरे साथ लड़ेगा। और ये लूसीफर तैयार हो गया था उनसे लड़ने के लिए मेरे साथ, इसलिए मैं इसको लेकर गया। लेकिन मुझे नहीं पता था हेवन गॉड कि ऐसा सब हो जाएगा। अब देखो पॉल, उसकी माँ का क्या हाल है। एक लौता बेटा बचा था इनका, उसने वो भी खो दिया। और अगर मैं वापस सही वक्त पर नहीं आता तो तुम्हारा भी अंजाम बिल्कुल ऐसा ही होता। वो हेलगॉड तुम्हें मारने ही वाला था। हाँ हेवन गॉड, मुझे पता है वो हेल गॉड मुझे मारने वाला था, और मैं आपका बहुत बहुत आभारी भी हूँ कि आपने सही टाइम पर आकर मुझे बचा लिया, वरना तो मैं दोबारा से मर जाता हेवन गॉड। आगे से ध्यान रखना पॉल, ऐसी गलती दोबारा मत करना, नहीं तो तुम अपनी जान खो बैठोगे दोबारा से, और मैं तुम्हें दोबारा जीवन दान नहीं करूँगा। अरे पोल भैया, आप खड़ी मत हो यार, लेटे रहो, आराम कर लो थोड़ा, आपको बहुत ज्यादा लगी हुई है। अरे कोई बात नहीं सिंचैन, मुझे हेवन गॉड से बोलकर लूसीफर को जिंदा कराना होगा। हेवन गॉड, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज इस लूसीफर को जिंदा कर दीजिए। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो पॉल? तुम पागल तो नहीं हो गए हो पॉल? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मैं ऐसे बार बार सबको जिंदा नहीं कर सकता, क्योंकि ये नेचर के खिलाफ है। और वैसे भी ये लूसीफर तो हेल का राजा है और मैं हूँ हेवन गॉड, इसलिए ऐसा मेरे नियमों के बिल्कुल ही खिलाफ है कि मैं हेल के किंग को जिंदा करूं। अरे हेवन गॉड, है तो ये नाम का हेल का किंग, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, ये उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। इसका दिल बहुत अच्छा है लूसीफर का। इसने मेरा साथ दिया सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल गॉड को मारने में, और उसने डेविल गॉड को मार भी दिया था हेवन गॉड। वो तो उसके बाद हेल गॉड ने आकर इसको मार दिया, नहीं तो इसको नहीं मार सकता था डेविल गॉड। वो सब तो ठीक है पॉल, लेकिन मैं इसे जिंदा किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना। अरे हेवन गॉड यार, कर दो ना प्लीज इसको जिंदा। देखो ना इसकी माँ का रो रो के कितना बुरा हाल हो गया है, कम से कम इसकी माँ के लिए तो इसको जिंदा कर दो। आप खुद देख लो हेवन गॉड, कम से कम एक माँ के लिए तो इसके बेटे को जिंदा कर दो। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना किसी और के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसकी माँ के लिए, जिसके पास एक लौता बेटा यही था बचा हुआ। तो प्लीज़ हेवन गॉड, इस लूसीफर को ज़िंदा कर दीजिए,
मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये बुरा नहीं है। हालांकि ये हेल का है लेकिन ये बुरा नहीं है। अरे यार गाइस, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हेवन गॉड मेरे अकेले से नहीं मानने वाले, इसलिए आप लोगों को भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हेवन गॉड को पता चले कि हम सब लूसीफर को जिंदा करवाना चाहते हैं। फटाफट से करो यार गाइस। तुम इतना कह रहे हो तो, लेकिन मैं इसे तुम्हारे लिए जिंदा नहीं कर रहा हूँ पॉल। मैं इसे तुम्हारे सब्सक्राइबर्स जो कि इतना ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके लिए और इसकी ये रोती हुई माँ के लिए इसको ज़िंदा करने जा रहा हूँ, वरना तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। अरे वाह यार गाइस, आप लोगों ने फाइनली कर दिखाया। हम लोग हमेशा हेवन गॉड को मना ही लेते हैं रिक्वेस्ट करके। खैर उनका भी कहना सही है, अगर वो हर किसी को ऐसे ही मरने वाले को जिंदा करते रहे तो एक्चुअल में तो कोई मरेगा ही नहीं ना यार गाइस, फिर तो हर कोई जिंदा ही जिंदा रहेगा। तो ऐसे नेचर का बैलेंस पूरा ख़राब हो जाएगा। चलो इस बार तो हमने मना लिया हेवन गॉड को। रियत जो बहुत ज़्यादा मजा आएगा, पहली बार हम किसी मरे हुए इंसान को जिंदा होते हुए दिखेंगे यार। मैंने तो इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा पहले। अरे हाँ सिंचान, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि कोई मरा हुआ भी जिंदा हो सकता। हे लूसीफर, हे लूसीफर, मैं तुझे आदेश देता हूँ बेटा। तेरी माँ इतना रो रही है, अब तू अपनी माँ को नहीं रुलाएगा बिल्कुल भी, इसलिए तू जल्दी से खड़ा हो जा खड़ा लूसीफर बेटा। अरे अरे ये क्या? अरे ये तो चमत्कार कर दिया इन्होंने। अरे ये कौन है? मैं इनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इन्होंने मेरे बेटे को जिंदा कर दिया। अरे यार चुप, देखा तुमने, इन्होंने तो सच में ल्यूसीफर भैया को जिंदा कर दिया यार। मुझे तो अभी भी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, ऐसे कैसे हो सकता है यार। अरे हाँ सिंचान, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। सिंचन और चौप, तुम्हें हेवन गॉड के बारे में अभी पता नहीं है कि उनके अंदर कितनी ज़्यादा पावर्स है और वो क्या क्या कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक झलक है किसी को जिंदा करना। अरे पॉल यार, लास्ट टाइम मुझे याद है, मुझे तो मेरे पिताजी ने मार दिया था, लेकिन लेकिन मैं जिंदा कैसे हो गया वापस। अरे अरे बेटा, इनसे मिलो। ये है हेवन गॉड, इन्होंने ही तुम्हें जिंदा किया है वापस से। इनका शुक्रिया अदा करो बेटा। क्या आप सही कह रही हैं माँ, इन्होंने मुझे जिंदा करा, हेवन गॉड है ये। फिर तो मैं इनका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा माँ। एहसान की कोई बात नहीं है मेरे बच्चों, अच्छाई का साथ देना हमेशा मेरा फर्ज है और बुराई को मिटाने के लिए मैं अच्छाई को शक्तियाँ भी दे सकता हूँ, जैसा कि मैंने पॉल को भी शक्तियाँ दी है। हाँ हेवन गॉड, शक्तियाँ तो आपने दी हैं। जिन शक्तियों से मैंने सर्बियन डांसिंग लेडी को तो मार दिया था, हेल गॉड पे तो असर ही नहीं करी वो शक्तियाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों। क्योंकि हेल गॉड कोई आम गॉड नहीं है मेरे बच्चे पॉल, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और चाहे तुम कितनी भी शक्तियाँ पालो तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक इंसान हो और वो एक गॉड है। हाँ हेवन गॉड, इतना तो मुझे पता चल ही गया था कि मैं हेल गॉड का किसी भी कीमत में मुकाबला नहीं कर सकता। फिर भी मैंने कोशिश करी और अपनी पूरी जान लगा दी थी हेवन गॉड। हाँ मेरे बच्चे पॉल, वो तो मुझे पता है तुमने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा, इस बार तुम उनमें से किसी से भी लड़ने के लिए अकेले नहीं जाओगे, तुम्हें अपनी आर्मी बनानी पड़ेगी, समझे मेरे बच्चे, तब जाकर तुम उन दुष्टों को हरा पाओगे। अरे यार हेवन गॉड, वो तो ठीक है, लेकिन मैं आर्मी आखिरकार लाऊं कहाँ से अपनी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कौन उस हेल गॉड के खिलाफ लड़ेगा। सारे तो उसी की तरफ हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अपने सब्सक्राइबर से पूछ के देख लो मेरे बच्चे, क्या पता तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बता दें कि हेल गॉड से लड़ने में तुम्हारी कौन मदद कर सकता है। ऐसा भी है क्या गाइस? आप लोग मुझे बता सकते हो कि हेल गॉड से लड़ने के लिए मेरी मदद कौन कर सकता है और मैं किस किस को अपनी आर्मी में ले सकता हूँ? अगर आप लोग बता सकते हो तो यार फटाफट से बताओ ना मुझे, क्या कर रहे हो? अब गाइस यार, मुझे जल्द से जल्द अपनी आर्मी बनानी होगी ताकि मैं उस हेल गॉड को ख़त्म कर सकूँ। बहुत हो गया उस हेल गॉड का। खैर लूसीफर और मैंने कम से कम सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल गॉड को तो मार दिया,
अब उनकी आर्मी में से कम 2 बंदे तो कम हुए गाइस, जो कि हमें थोड़ा बहुत तो रिलीफ देता ही देता है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो पॉल? अगर हेवन गॉड मुझे जिंदा कर सकते हैं तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि पिताजी के पास कोई ऐसा होगा जिसकी मदद से वो सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल गॉड को जिंदा कर सकें? अबे ये तू क्या बोल रहा है लूसीफर, ऐसा मत बोल भाई। अगर ऐसा हो गया तो सारी मेहनत हमारी बेकार जाएगी, जो भी हमने सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल गॉड को मारने के लिए लगाई थी। क्यों पॉल? आखिरकार ये है तो सच ही ना, ऐसा हो तो सकता है। अबे हेवन गॉड, ये क्या कह रहा है? ऐसा हो सकता है क्या? क्या और कोई भी है जो मरे हुए को जिंदा कर सकता है? पॉल मेरे बच्चे, जैसा कि मैंने तुम्हें शुरुआत में कहा था, ये दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ पर बहुत सारे गॉड्स हैं, बहुत सारे। और बहुत सारे गॉड्स के पास बहुत सारी सारी अलग अलग तरह की पावर्स हैं। तो हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि किसी के पास जिंदा करने वाली पावर्स भी हो। क्योंकि ये पावर्स मेरे पास है तो ऐसा हो सकता है किसी और के पास भी ये पावर्स हो। अबे भाई, ऐसा हो गया तो फिर तो बहुत बेकार हो जाएगा यार गाइस। फिर तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, जो भी लूसीफर और मैंने करी थी। अगर सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल गॉड दोबारा से जिंदा हो गए तो यार ये तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। अरे यार हेवन गॉड, तो ऐसी चीज़ बताइए ना कि हमें किसी को मारना हो तो कम्प्लीटली मारना हो, कि उसको कोई जिंदा भी ना कर पाए। ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? उसके लिए तो तुम्हें बहुत सारी पावर्स की ज़रूरत लगेगी पॉल मेरे बच्चे। उसके लिए तुम्हें जिसको मारना है उसकी बॉडी का एक भी टुकड़ा नहीं बचना चाहिए, छोटा सा भी टुकड़ा उसकी बॉडी का बचना नहीं चाहिए। इस तरह से मारोगे तब जाके वो पूरी तरह से मर पाएगा। अबे भाई यार, ये पूरी तरह से कैसे मारे अब? उसके लिए तो एक्सट्रीम लेवल की पावर्स चाहिए होगी हेवन गॉड, और वो मेरे अंदर कहाँ से आएगी? देखो पॉल मेरे बच्चे, डायरेक्टली तो तुम उस हेल गॉड और उसकी आर्मी का मुकाबला और उसको हरा नहीं सकते। इसलिए तुम्हें एक सॉलिड प्लान बनाने की ज़रूरत है और सबसे पहले तुम्हें अपनी आर्मी बड़ी करने की ज़रूरत है। तो ठीक है फिर हेवन गॉड, मैं ढूंढूंगा सबको जो भी मेरा साथ देगा हेल गॉड से लड़ने में। कोई ना कोई तो ऐसा होगा गाइस यार, कि जो हेल गॉड से डरता ना हो। अरे पॉल, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मेरे को मारने के बाद पिताजी मेरे को मारने के बाद पिताजी चले गए क्या? क्योंकि तुम जिंदा हो, पिताजी ने तुमको नहीं मारा क्या? तेरे को मारने के बाद हेल गॉड मुझे इतना ज़्यादा मार रहे थे, इतना ज़्यादा मार रहे थे, और वो तो मुझे ख़त्म ही करने वाले थे। अगर सही टाइम पर हेवन गॉड आकर मुझे बचाते नहीं तो मैं भी तेरी तरह मर जाता ल्यूसीफर। क्या कहा तुमने पॉल? हेवन गॉड ने तुम्हें हेल गॉड से बचा लिया? इसका मतलब हेवन गॉड में हेल गॉड के बराबर और या तो हेल गॉड से ज़्यादा पावर्स हैं, जभी तो उन्होंने तुम्हें हेल गॉड के हाथों से बचा लिया। वरना मेरे पिताजी जिसको मारने पे आते हैं उसको तो कोई भी नहीं बचा पाता, कोई भी नहीं। अरे फिर हेवन गॉड, आपने मेरे पिताजी को वहीं के वहीं ख़त्म क्यों नहीं कर दिया? अगर आप उनको वहीं के वहीं ख़त्म कर देते तो अभी हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता, सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाती। कैसे ख़त्म कर सकता था मैं लूसीफर बेटा? पॉल की हालत इतनी ज़्यादा गंभीर थी और तुम्हारी लाश भी वहीं पड़ी हुई थी। अगर मैं हेल गॉड से वहाँ पे लड़ने में टाइम लगाता तो शायद पॉल भी वहीं पर मारा जाता। और वैसे भी मेरा अर्थ पे लिमिटेड टाइम है, मैं हेवन छोड़कर 5 मिनट के लिए भी नहीं आ सकता। वो तो मैं पॉल की जान खतरे में थी, इसलिए पॉल को बचाने आ गया। अरे हेवन गॉड यार, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सही टाइम पे बचा लिया, वरना वो हेल गॉड तो मुझे दोबारा मार ही देता यार। अब तुम सब लोग ठीक हो चुके हो, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो वापस अर्थ पर। और ध्यान रहे पॉल, बिना आर्मी के हेल गॉड की आर्मी को मारने की सोचना भी मत। कहीं ना कहीं से ढूंढ के अपनी आर्मी बनानी पड़ेगी। ठीक है यार हेवन गॉड, समझ गया। मैं अकेले नहीं जाऊंगा और ना ही हम दोनों जाएंगे इस बार हेल गॉड से लड़ने, क्योंकि यार एक बार ट्राई करके देख ले हमने क्या हाल हुआ हमारा।
चलो फिर ल्यूसीफर, सिंचेन, हेल गॉडेस और चॉप फटाफट से हम लोग चल रहे हैं वापस अर्थ पे। वो भाई, अरे पोल भैया आप ठीक तो हो ना? हाँ हाँ ठीक हूँ यार, चल लूंगा मैं। आखिर हेल गॉड से लड़ के आऊं, हालत तो ऐसी होगी भाई, उसकी पावर्स देखी नहीं है तुम लोगों ने यार। तो अब तुम समझे ना नाइट किंग कि हमारी दुश्मनी किन लोगों से चल रही है। अरे हाँ हेलगॉड, मैं आपकी सारी बातें समझ गया और नाइट किंग आपका इस लड़ाई में साथ देने के लिए रेडी है। कोई भी हो, नाइट किंग उसको छोड़ेगा नहीं। तो गाइस, डेविल गॉड, हेल गॉड और सर्बियन डांसिंग लेडी की टीम में आ चुका है नाइट किंग, जिसका मतलब ये है कि फ्रैंकलिन की टीम अब पड़ गई है वीक। क्योंकि यार गाइस, फ्रैंकलिन के पास अभी कोई भी नहीं है उसकी आर्मी ज्वाइन करने के लिए। फ्रैंकलिन की आर्मी तो अभी तक किसी ने भी ज्वाइन नहीं करी है। तो गाइस यार, अब फ्रैंकलिन की टीम कैसे लड़ेगी इतने ज्यादा पावरफुल गॉड से? क्या ये फ्रैंकलिन की टीम का एंड होने वाला है गाइस? क्या हेल गॉड की आर्मी फ्रैंकलिन की आर्मी को हरा देगी गाइस? ये सब जानने के लिए बने रहिए पॉल गेमर के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलूंगा आपसे GTA 5 के एक और नए गेम प्ले में। तब तक के लिए गुड बाय।